नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज जो हम इंग्लिश के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो भी टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन में पूछे गए हैं। टीजीटी नॉन मेडिकल का जो एग्जाम था वो 25 दिसंबर से 27 दिसंबर तक हुआ। 9 शिफ्टें थी टोटल। उनमें से जो है मैंने इंग्लिश के क्वेश्चन निकाल के इस पीडीएफ में डाल दिए हैं। जो कॉम्प्रिहेंशन थी वो नहीं डाली, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन भी पूछी जा रही है, जैसे आपको एक है पैराग्राफ, उसको रीड करना पड़ेगा और उससे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो नहीं डाले। बाकी आपके जो भी टॉपिक थे, जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, एंटोनिम हो गया, सिनोनिम हो गया, वो सब मैंने यहाँ पर डाल दिए, ठीक है। आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो सारे टॉपिक यहाँ पर मैंने डाल दिए ताकि आपको एक आइडिया लगे कि इंग्लिश के किस लेवल के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो हर एक शिफ्ट में जो है 8 से 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, 8 से 10 क्वेश्चन हिंदी के, वैसे ही एचपीजी के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश का लेवल जो है आपको पता लग जाएगा इस वीडियो को देख के। बाकी वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हमने जो है हिमाचल जी के और हिंदी कवर कर लिया, आज इंग्लिश को कवर करते हैं। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है, यानी क्वेश्चन वाली पीडीएफ है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। पहले खुद अटेम्प्ट करना, फिर वीडियो को देखना, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप जो है ठीक कर पा रहे हो। तो टोटल अराउंड 30 के अराउंड जो क्वेश्चन है, इनको तो जल्दी जल्दी करेंगे ताकि वीडियो जो है लंबी ना हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन क्या देखा है, सिलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ पर जो है आर्टिकल बताना है आपको, क्या आएगा। डैश टीचर फ्रॉम द एमआईटी डिस्क्राइब द चैप्टर क्लियरली टू दोज हु अटेंडेड हिज क्लास। तो आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे यहाँ फिल इन द ब्लैंक से आपको आर्टिकल बताना है, ए एंड द कौन सा आएगा यहाँ पर, तो बताइए क्या आएगा। डैश टीचर फ्रॉम द एमआईटी डिस्क्राइब द चैप्टर क्लियरली टू दोज हु अटेंडेड हिज क्लास। तो देखिए यहाँ पर एमआईटी में तो काफ़ी सारे टीचर होंगे, तो एन इंडेफिनेट है, कोई भी टीचर के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर अ आएगा, ठीक है। नॉट स्पेसिफिक है, तो नॉट स्पेसिफिक के लिए क्या ए आएगा। अ टीचर फ्रॉम द एमआईटी डिस्क्राइब द चैप्टर क्लियरली टू दोज हु अटेंडेड हिज क्लास। फर्स्ट का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर। सेकंड देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस। फिर से देखिए, अब आर्टिकल के क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में जो है पूछे गए हैं आर्टिकल से क्वेश्चन। इट इज डैश हिस्टोरिक इवेंट दैट विल बी रिमेंबर्ड फॉर ईयर्स। तो क्या आएगा, अ आएगा, एन आएगा, द आएगा। तो बताइए हिस्टोरिक, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए बताइए। सेकंड का राइट आंसर क्या है, इट इज़ अ हिस्टोरिक इवेंट दैट विल बी रिमेंबर्ड फॉर ईयर्स। तो यहाँ पर जो है कॉन्सोनेंट का साइन आपकी आवाज़ आ रही है, तो अ यूज़ होगा, ठीक है। इट इज़ अ हिस्टोरिक इवेंट दैट विल बी रिमेंबर्ड फॉर ईयर्स। थर्ड देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब यहाँ पर क्या आएगा, डैश रिवर विच ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द माउंटेन फ्लोज थ्रू हिज विलेज। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक रिवर की बात कर रहा है, विच ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द माउंटेन फ्लो थ्रू हिज विलेज, तो उसके गांव से जो है बहती है, तो क्या आएगा, द आएगा। द रिवर विच ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द माउंटेन फ्लोज थ्रू हिज विलेज, तो द जो है यहाँ पर आएगा। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन ए है। फोर्थ देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। फिर से यहाँ पर जो है आर्टिकल बताना है कौन सा आएगा। ही इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट स्टडिंग लॉ। तो यहाँ पर देखिए यू आप देखोगे, आप बोलोगे वावल है तो एन लगा दोगे, तो एन नहीं, यहाँ पर बल्कि क्या आएगा बताइए, क्या आएगा। फोर्थ का राइट आंसर क्या है, फोर्थ का राइट आंसर है ए, ठीक है। ए आएगा यहाँ पर। ए क्यों आएगा, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी लिखा है, तो जब इसको आप प्रोनाउंस करोगे तो यू वाई ओ ऐसी आवाज़ आती है, यू यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेन क्या होता है, हम वर्ड नहीं देखते, हम देखते हैं साउंड कैसा आ रहा है, ठीक है। वावल का साउंड आ रहा है या कॉन्सोनेंट का आ रहा है, तो यहाँ पर यो आता है यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर जो है ए आएगा आपका। ही इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट स्टडिंग लॉ। तो यहाँ पर जो है मिस्टेक हो जाएगी, ज़्यादातर जो है एन लगा देंगे, तो यहाँ पर ए आना चाहिए था। कौन सा आर्टिकल, ए आना चाहिए था। फिफ्थ देखिए, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। शी गेव मी डैश यूनिक अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ हर टीम। अब यहाँ पर भी यही सेम मिस्टेक हो जाएगी, जो है यू देखते हैं कि वॉवल है तो एन लगा देंगे, तो एन नहीं, यहाँ पर भी ए ही आएगा। शी गेव मी अ यूनिक, ठीक है। यो इसमें जो है साउंड देखते हैं, वर्ड नहीं देखते कि हाँ कौन सा साउंड आ रहा है। यूनिक में जो है साउंड कैसा आ रहा है कि हाँ यूनिक, तो यहाँ पर वाई ओ वैसे ही साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर जो है आपका ए आएगा। शी गेव मी अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ हिम, ठीक है, विथ हर टीम। तो जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म है, तो उसमें भी क्या है, उसमें भी ए लगता है, ठीक है। तो ए क्यों लगता है, यूनिफॉर्म यो ऐसे साउंड ऐसा आता है ना कॉन्सोनेंट का, तो वहाँ पर हम जो है ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ए आएगा, ठीक है। जैसे हवर, ठीक है, एच ओ आर लिखते तो ऐसे ना, एच ओ यू आर, मगर यहाँ देखिए कॉन्सोनेंट है, मगर जिसका साउंड कैसे आता है, अवर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ओ का साउंड आ रहा है, तो आपका जो है यहाँ पर एन लगता है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी फॉलो हो रही है, यहाँ पर अ आएगा, एन नहीं आएगा, ठीक है। सिक्स देखिए, चूज द करेक्ट आर्टिकल। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा आएगा। डैश मून विच इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड इट। तो बताइए क्या आएगा यहाँ पर। अब मून तो क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। अर्थ का जो है एक ही है मून, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा बताइए, सिक्स का आना है द, ठीक है, द मून।
विच इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड इट। ठीक है, तो मून तो एक ही है हमारा, तो द मून विच इज़ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ अराउंड ऑर्बिट्स अराउंड इट। 7 देखिए, चूज करेक्ट आर्टिकल। अब देखिए आर्टिकल के क्वेश्चन क्यों देख रहे हैं आप, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में जो है आर्टिकल का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आर्टिकल से पूछे तो हर शिफ्ट में जो है एक एक क्वेश्चन डाल देते हैं। अब देखिए द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, मुंह से बोलते ही निकल गया द ग्रेट, तो द ग्रेट ही तो बोलते हैं, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ठीक है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दैट वाज बिल्ट एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरियस नोमैडिक ग्रुप्स इज अ हिस्टोरिकल वंडर। तो सेवंथ का आंसर क्या है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चलिए अब देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी जो है हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। द बिलियनियर वाज नोन एज अ पर्सन हु गिव्स मनी टू चैरिटेबल कॉजेज डोनेटिंग मिलियंस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। तो जो बिलियनियर होते हैं, ठीक है, बिलियनियर इज अ पर्सन जो चैरिटेबल मतलब कॉज के लिए वर्क कर रहा है, अपना पैसा जो है डोनेट कर रहा है एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे फिलंथ्रोपिस्ट। ठीक है, फिलंथ्रोपिस्ट बोलेंगे। जो एक अमीर आदमी है वो अपने पैसे को जो है डोनेट कर रहा है एजुकेशन के लिए, गरीबों के लिए, हेल्थ केयर के लिए, जो गरीब है उनकी, तो उसे क्या बोलेंगे, फिलंथ्रोपिस्ट बोलेंगे। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ के सिलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर से जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग स्पेशली एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट और थियोरटिकल कॉन्सेप्ट, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे पेडागॉगी बोलेंगे। ठीक है, पेडागॉगी बोलेंगे। तो मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग स्पेशली एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट और थियोरटिकल कॉन्सेप्ट, तो उसे क्या बोलेंगे, हम पेडागॉगी बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टेंथ क्या है, यहाँ पर भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। अ रिकरिंग एंड अनकंट्रोलेबल कंट्रोलेबल अर्ज टू स्टील आइटम्स इवन व्हेन देयर इज नो नीड और गेन। तो ये है जैसे किसी को जो है चुराने की आदत है, ठीक है, ज़रूरत है नहीं मगर फिर भी जो है उसको अंदर से आ रहा है कि हाँ मेरे को चुराना है, तो उसे क्या बोलेंगे, उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे। टेंथ का राइट आंसर क्या है, टेंथ का राइट आंसर है क्लिप्टोमेनिया। तो क्लिप्टोमेनिया बोलते हैं अ रिकरिंग एंड अनकंट्रोलेबल अर्ज टू स्टील आइटम्स इवन व्हेन देयर इज नो नीड और गेन। टेंथ का राइट आंसर ऑप्शन बी क्लिप्टोमेनिया। अब देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप देख रहे हैं, क्योंकि हर एक शिफ्ट में जो है एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। द एक्ट ऑफ प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ अदर्स स्पेशली थ्रू जेनरस डोनेशन ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज। अब देखिए एक शिफ्ट में जो है फिलंथ्रोपिस्ट पूछ लिया था कि हाँ जो अमीर आदमी है वो डोनेट कर रहा है एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे, फिलंथ्रोपिस्ट। तो वैसे ही जो है दूसरी शिफ्ट में सेम टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया कि द एक्ट ऑफ प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों का जो है अच्छा करना स्पेशली थ्रू डोनेशन, ठीक है, पैसे डोनेट करना गरीबों को, तो उसे क्या बोलेंगे, फिलंथ्रोपी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेम जैसा क्वेश्चन जो है अलग अलग शिफ्ट में जो है आ गया है। 12 देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। द डेलिब्रेट एंड सिस्टमैटिक एक्सटर्मिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रेस कम्युनिटी एंड नेशन। तो जैसे मारना, ठीक है, एक स्पेसिफिक रेस के लोगों को मारना है, कम्युनिटी के या नेशन के, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं जीनोसाइड। ठीक है, फ्रैक्ट्रीसाइड क्या होता है, फ्रैक्ट्रीसाइड जो होता है ये होता है जैसे किलिंग ऑफ वन ओन्स ब्रदर या सिस्टर, तो उसे फ्रैक्ट्रीसाइड बोलते हैं। यहाँ पर जीनोसाइड आपका जो है राइट आंसर होगा, एक पर्टिकुलर रेस, कम्युनिटी या नेशन के लोगों को मारना बोलते हैं जीनोसाइड। 12th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 13 देखिए, चूज द वन वर्ड दैट कैन बी बेस्ट सब्स्टिट्यूट द हाईलाइटेड ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंस। तो एक तरह से यहाँ पर जो है हाईलाइटेड यानी आपका जो ये अंडरलाइन किया है इसकी जगह कौन सा वर्ड आ सकता है। द डिस्कवरी ऑफ द हिडन डॉक्यूमेंट्स वॉज अ सडन एंड पावरफुल मूवमेंट ऑफ ट्रूथ दैट चेंज द एंटायर कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर क्या आ सकता है बताइए, अ सडन एंड पावरफुल मूवमेंट ऑफ ट्रूथ, इसको बोलते हैं इफी फैनी। ठीक है, इफी फैनी, इपी फैनी जो है इसको बोलते हैं अ सडन एंड पावरफुल मूवमेंट ऑफ ट्रुथ, तो इसे बोलते हैं इफी फैनी। 13 का आंसर ऑप्शन बी है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 14 देखिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पर स्पेलिंग बतानी है, ठीक है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिटर्मिनेशन की स्पेलिंग पूछी है यहाँ पर, तो डिटर्मिनेशन की स्पेलिंग क्या होगी, द डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसी इज नॉट योर बिजनेस, योर जॉब इज टू इम्प्लीमेंट इट। तो बताइए डिटर्मिनेशन की स्पेलिंग क्या होगी। 14 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, DETERMINATION, तो डिटर्मिनेशन की जो है स्पेलिंग यहाँ पर पूछी गई थी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं स्पेलिंग वाले। अब देखिए यहाँ पर भी फिर से स्पेलिंग पूछी गई है, आर्टिस्टिक, हर डांस इज आर्टिस्टिक, तो आर्टिस्टिक की सही स्पेलिंग क्या है। 15 का राइट आंसर क्या है, 15 का जो राइट आंसर है वो है, बताइए आर्टिस्टिक की सही स्पेलिंग क्या है, ऑप्शन सी। आर्टिस्टिक की जो सही स्पेलिंग है ARTISTIC, तो आर्टिस्टिक की जो है स्पेलिंग पूछी गई है। अब देखिए दूसरी शिफ्ट में फिर से जो है यहाँ पर स्पेलिंग ही पूछी गई है, पूरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ह्यूमैनिटेरियन की आपकी जो है यहाँ पर स्पेलिंग पूछी गई है। तो बताइए 16 का राइट आंसर क्या होगा, ह्यूमैनिटेरियन, इसकी स्पेलिंग क्या है। 16 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, HUMANITARIAN, तो ह्यूमैनिटेरियन की जो है यहाँ स्पेलिंग पूछी गई है। फिर देखिए अगली शिफ्ट में फिर से जो है किसी शिफ्ट में जो है यहाँ पर
स्पेलिंग पूछी गई है मेंटेनेंस की। तो मेंटेनेंस की सही स्पेलिंग क्या होगी? 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, MEINTENANCE। तो मेंटेनेंस की यहाँ स्पेलिंग पूछी गई है। अब पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए क्वेश्चन में बोला करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो मेंटेनेंस यहाँ अंडरलाइन किया, इसकी स्पेलिंग पूछी गई है। अब लिखा तो पूरा है, देखिए कोरोजन एंड सॉइलिंग ऑफ कल्चरल हेरिटेज साइट एज अ रिजल्ट ऑफ एयर पोल्यूशन कैन लीड टू सीवियर इकोनॉमिक लॉसेज एज अ रिजल्ट ऑफ हाई मेंटेनेंस एंड रिस्टोरेशन कॉस्ट। अब एग्जाम में अगर ऐसा ही जो है टीजीटी आर्ट्स वालों को आता है तो उनको पहले ही पता ही अंडरलाइन कर रखा है, यहाँ बोला है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, उसकी स्पेलिंग बतानी। तो पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है, आपका टाइम बचेगा कि हाँ मेंटेनेंस की स्पेलिंग, यहाँ 4 ऑप्शन दिए, मेंटेनेंस की सही स्पेलिंग कौन सी बतानी है। तभी जो है वीडियो आपके लिए यूजफुल है, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फालतू चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है, और पहले से ही आप रेडी हो गए कि हाँ ये क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने रीजनिंग की वीडियो बनाई थी, तो रीजनिंग के सेम क्वेश्चन जो है आ रहे हैं मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स में। तो रीजनिंग में आपका टाइम पहले ही बच जाएगा, आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप इजीली उनको जल्दी से कर दोगे। तो मेन टाइम है, क्योंकि बच्चे क्या देख रहे हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है, पेपर पूरा जो है कंप्लीट नहीं हो पा रहा, पूरा जो है वो टिक भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि लेंदी पेपर आ रहा है। तो इसलिए जो है इन वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बाकी इन लेक्चर्स की अगर पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है ऐप दे रखा है, वहाँ से आपको टेस्ट सीरीज बाय करनी पड़ेगी टीजीटी आर्ट्स जेबीटी की। वहाँ पर जो है टेस्ट सीरीज के साथ में आपको ये सारी पीडीएफ दे रहा हूँ, हिंदी, इंग्लिश, हिमाचल जीके, इंडिया जीके, मेडिकल की, नॉन मेडिकल की। जेबीटी वालों को जो है आर्ट्स की भी मिल जाएगी, ताकि उनको पहले से ही पता रहे कि ऐसे लेवल के जो है क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप डिटेल ले सकते हो, जिसने टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल या ऑनलाइन कोचिंग कुछ भी लेना है। 18 देखिए, चूज द ऑप्शन दैट प्रोवाइड्स द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द मिसस्पेल्ड वर्ड इन द सेंटेंस टू मेक इट एरर फ्री। तो यहाँ पर देखिए अब कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है। एक बार पढ़ लेते हैं। द पॉलिटिशियन स्पीच वॉज फिल्ड विद ग्रैंडियस प्रोमिस बट लैक्ड एनी कॉन्क्रीट प्लान्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन। अब देखिए कॉन्क्रीट दे रखा है, कॉन्क्रीट की स्पेलिंग ठीक है। ग्रैंडियोस ये देखिए हमें पता नहीं है, तो हम बोलेंगे ठीक है, इसको एक बार रख लेते हैं, क्या पता यही हो। स्पीच की देखिए, स्पीच की स्पेलिंग ठीक है, आप बोलोगे हाँ ये तो हो नहीं सकता कि हाँ इसकी स्पेलिंग ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन की स्पेलिंग भी ठीक दे रखी है, तो आपने देखा ACD की तो स्पेलिंग ठीक है, इसका हमें पता नहीं है, तो शायद यही हो सकता है। तो हाँ यही है, ठीक है। ग्रैंडियोस जो दे रखा है इसकी स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर ग्रैंडियस है, ठीक है। यहाँ पर ये बी में यही लिखना था इन्होंने, यहाँ पर जो इन्होंने लिखा है ग्रैंडियस, इसको कैसे लिखना था, ऐसे लिखना है जैसे बी में यहाँ लिखा है ना। तो यहाँ थोड़ा जो हमारा एडिटर है उसने गलती कर दी है, इसी चीज़ को यहाँ लिखना था, ठीक है। तो हर एक शिफ्ट से जो है क्वेश्चन निकालना तो थोड़ी गलती हो जाती है। बाकी ऐसा कंटेंट है पूरे यूट्यूब में आपको नहीं मिलेगा, सब जो है एक एक शिफ्ट के समझा रहे हैं, मैं पूरी शिफ्टों से जो है आपकी सब्जेक्ट वाइज करवा रहा हूँ, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ ग्रैंडियोस की स्पेलिंग आपकी दे रखी थी, वो गलत दे रखी थी, ठीक है। 19 देखिए, रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट विद करेक्ट ईडियम। तो यहाँ पर जो है करेक्ट ईडियम बताना है आपने कौन सा आएगा। तो ईडियम्स भी जो है पूछे जा रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हाफ द इवेंट शेड्यूल, सो स्विचिंग टू अ कम्प्लीटली न्यू प्लान नाउ वुड मीन अबंडनिंग व्हाट्स ऑलरेडी वर्किंग एंड स्टार्टिंग ओवर एट द वर्स्ट टाइम। तो जो ऑलरेडी कर दिया है उसको जो है छोड़ना, और वर्स्ट टाइम जब अभी आपका जो है पूरा इवेंट होने वाला है, मतलब कंप्लीट ही हो गया, हाफ जो हो गया है, तो उस टाइम जो है नया स्टार्ट करना। इसके लिए आपका क्या होगा कि हाँ क्या ईडियम लगना चाहिए। तो 19 का राइट आंसर क्या है? 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए, चेंजिंग हॉर्स इन मिड स्ट्रीम। तो चेंजिंग हॉर्स इन मिड स्ट्रीम, जब पूरा मतलब आधा काम हो गया तब जो है प्लान को चेंज किया जा रहा है। चेंजिंग हॉर्सेस इन मिड स्ट्रीम। 20 है, रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट। फिर से अंडरलाइन पार्ट को जो है रिप्लेस करना है करेक्ट ईडियम से। इन अ सिटी विद सो मेनी कॉफी शॉप्स गुड वंस आर वेरी कॉमन एंड ईजी टू फाइंड। तो इसकी जगह क्या आएगा? वेरी कॉमन एंड ईजी टू फाइंड। ये किस ईडियम का जो है मतलब होता है? अ डाइम अ डजन, ठीक है। अ डाइम अ डजन, इसका जो है ये मतलब होता है वेरी कॉमन एंड ईजी टू फाइंड। 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। ईडियम्स थोड़े यहाँ डिफिकल्ट दिए गए हैं। 21 देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम टू सब्स्टिट्यूट द हाईलाइटेड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो इसकी जगह क्या आएगा? बूस्ट अबाउट हिज अचीवमेंट। He always boasts about his achievement even when nobody asks। तो इसका मतलब क्या? blows his own trumpet। तो ये थोड़ा आसान है, ठीक है। ही ऑलवेज बोस्ट अबाउट हिज अचीवमेंट इवन व्हेन नोबडी आस्क। अगर कोई पूछ भी नहीं रहा तब भी अपने अचीवमेंट्स को बता रहा है, तो मतलब क्या होगा? ब्लोज हिज ओन ट्रम्पलेट, अपनी बड़ाई खुद ही कर रहा है, ठीक है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 22 देखिए, रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट विद द करेक्ट प्रोवर्ब। तो वैसे ही एकदम इडियम की तरह ही है कि कौन सा यहाँ पर आएगा। रिया थिंक्स लाइफ इज ओनली अबाउट ईटिंग एंड अर्निंग बट ह्यूमन नीड्स मोर देन जस्ट फूड एंड मनी टू लिव मीनिंगफुली। तो यहाँ पर कह रहा है, रिया जो है सोचती है कि ईटिंग, खाना खाना और पैसे कमाना ही सब कुछ है ज़िंदगी में। तो आगे बोला है बट ह्यूमंस के लिए फूड और मनी से भी ज़्यादा चीज़ें जो है मीनिंगफुल है लाइफ में। तो वो क्या होगा यहाँ पर? तो बताइए। अ मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। ब्रेड मतलब जो आपके बेसिक नीड्स है, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में। अ मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। 22 का जो राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा यहाँ पर।
23 देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोवर्ब, फिर से प्रोवर्ब यहाँ पर जो है आपको डालना है। द इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट न्यू दैट नो that to uncover the whole truth she needed to be patient and persistent as major results are not achieved quickly। तो यहाँ पर जो है क्या आना चाहिए, मेजर रिजल्ट्स यानी जो रिजल्ट्स होते हैं वो जल्दी नहीं मिल जाते, ठीक है। मेहनत कर रहे हो आप, टीजीटी का अभी आर्ट्स का एग्जाम होना है, जीबीटी का तो लगभग 5-6 साल बाद जो है एग्जाम हो रहा है, तो एकदम से नौकरी नहीं मिल जाती, मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगता है, ठीक है, अपने आप को तैयार करने में। तो वैसे ही रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, तो यहाँ पर क्या होगा, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, तो रोम जो है वो एक ही दिन में नहीं बना था, ठीक है, तो काफ़ी दिन लगे। तो वैसे ही जो अचीवमेंट है, अगर आप अभी एग्ज़ाम निकाल रहे हो तो वो आप अभी तैयारी करके नहीं, आपने काफ़ी टाइम से तैयारी की है, तो उसकी वो अचीवमेंट होगी, ठीक है। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 24 देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, ही वॉकड डैश इनटू द रूम सो ही वुडंट वेक द बेबी। तो बच्चा जो है जाग ना जाए, तो कैसे, रेकलेसली तो जाएगा नहीं, रूडली भी नहीं जाएगा, क्वाइटली जाएगा, ठीक है, क्वाइटली जाएगा ताकि शोर ना आए, ताकि बच्चा जाग ना जाए। ही वॉकड क्वाइटली इनटू द रूम सो ही वुडंट वेक द बेबी। 25 देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो यहाँ पर फिर से फिल इन द ब्लैंक्स है। द टीम ऑफ रिसर्चर्स डैश अ ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी। तो यहाँ पर क्या आएगा, मेक्स आएगा, ठीक है, मेक या मेक में कन्फ्यूजन हो सकती है। तो द टीम ऑफ रिसर्चर, तो ये एक टीम ऑफ रिसर्चर है, मतलब इसको हम एक ही मानेंगे कि हाँ यहाँ पर जो है सिंगुलर ही है आपका, तो यहाँ मेक्स आएगा। द टीम ऑफ रिसर्चर्स मेक्स अ ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी। तो यहाँ पर क्या है, मेक्स है, हाँ जी मेक्स ही है, ठीक है। टीम यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, सिंगुलर जो है इसे ट्रीट किया जाएगा। 26 देखिए, एंटोनिम बताना है। तो यहाँ पर एंटोनिम बताना है, सीधा आप देखोगे, हाँ, इंस्टेड ऑफ थैंकिंग द टीम मिस्टर जैन गेव अ नैरेसिस्टिक स्पीच अबाउट हिज ओन ग्रेटनेस। तो थोड़ा सेंटेंस को पढ़ के लगेगा कि हाँ ये टीम को थैंक करना था, मगर उसने अपनी जो ग्रेटनेस के बारे में जो है स्पीच दी। तो इसमें जो है आपको एंटोनिम अपोजिट बताना है। कॉन्फिडेंट तो होगा नहीं, होपफुल भी नहीं होगा, केयरलेस या सेल्फलेस हो सकता है, ठीक है। तो नैरेस्टिक स्पीच, तो नैरेस्टिक का जो अपोजिट है वो सेल्फलेस होगा। 26 का राइट आंसर क्या है, 26 का जो राइट आंसर है वो है सेल्फलेस। तो नैरेसिस्टिक क्या हो गया, सेल्फ सेंटर्ड, और इसका अपोजिट हो गया सेल्फलेस। 27 देखिए, आइडेंटिफाई द एंटोनिम। तो यहाँ एंटोनिम फिर से बताना है। द डिप्लोमेट टेकिटर्न नेचर ऑफन क्रिएटेड एन इंप्रेशन ऑफ अलूफनेस। तो ये टेकिटर्न जो है इसका जो है आपको बताना है क्या होगा। तो टेकिटर्न क्या होगा, जैसे कि रिजर्व्ड हो गया, जैसे कम्युनिकेट नहीं करना ज़्यादा, तो उसका क्या हो गया, टॉकेटिव हो गया, ठीक है। टॉकेटिव जो है इसका अपोजिट होगा। तो टेकिटर्न इसका जो है अपोजिट जो है टॉकेटिव होगा। 28 है, चूज द एंटोनिम। तो यहाँ पर फिर से एंटोनिम बताना है। द जज फाउंड हिज एक्सप्लेनेशन प्लॉसिबल एंड डिसाइडेड टू रिड्यूस द सेंटेंस। तो प्लॉसिबल जो है इसका जो है एंटोनिम बताना है। तो इसका एंटोनिम जो है डाउटफुल होगा, ठीक है। तो प्लॉसिबल जो है इसका मतलब रीजनेबल हो गया, और इसका अपोजिट क्या हो गया, डाउटफुल होगा। 29 देखिए, एंटोनिम ऑफ कॉन्सिलेटरी। तो कॉन्सिलेटरी का यहाँ पर एंटोनिम यानी अपोजिट बताना है। द डिप्लोमेट्स कॉन्सिलेटरी रिमार्क्स एट द समिट ओनली सर्व टू एस्केलेट द टेंशन बिटवीन द टू नेशन। तो यहाँ पर जो है कॉन्सिलेटरी, इसका जो है आपको अपोजिट बताना है। 29 का राइट आंसर क्या होगा, हॉस्टाइल होगा, ठीक है। हॉस्टाइल जो है इसका अपोजिट होगा। हॉस्टाइल मतलब अनफ्रेंडली हो गया। जैसे अगर कॉन्सिलेटरी है, यहाँ पर जो है कोई डिसएग्रीमेंट है उसको एंड करना चाहते हैं यहाँ, तो उसका अपोजिट क्या होगा, हॉस्टाइल होगा, ठीक है। हॉस्टाइल हो गया अनफ्रेंडली। 30 है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ लॉडेबल। तो लॉडेबल का जो है एंटोनिम क्या होगा, बेनोवलेंट, चैरिटेबल, स्टिंजी या काइंड। तो यहाँ पर जो है लॉर्डेबल का, ठीक है, लॉर्डेबल का जो है अपोजिट जो है स्टिंजी है। यहाँ पर स्टिंजी जो है यहाँ पर आपका अपोजिट होगा। लॉर्डेबल मतलब प्रेज वर्दी, और स्टिंजी हो गया आपका अनजेनरस। तो ये जो है इसका अपोजिट होगा, ऑप्शन सी। 31 है, सिलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ प्रपोजिशन। तो इनमें से प्रपोजिशन कौन सा है, देखिए एट तो आपको ऐसे लगेगा, हाँ एट तो है, तो एट तो दो जगह दे रखा है, सी और डी में से हो सकता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। ऑन और एट जो है यहाँ पर आपके दोनों ही प्रपोजिशन है, जैसे ऑन मंडे, एट नून, तो ये दोनों जो है आपके प्रपोजिशन। तो वही पूछा था, सिलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ प्रपोजिशन ऑन और एट, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 32 है, आइडेंटिफाई द एरर एंड चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पर आपको एरर फाइंड करना है और करेक्ट सेंटेंस बताना है। इफ़ यू कंसल्ट डिक्शनरी यू विल फाइंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा, इफ़ यू कंसल्ट अ डिक्शनरी यू विल फाइंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। तो ऑप्शन ए होना चाहिए था यहाँ पर, यहाँ ए नहीं लगा था डिक्शनरी से पहले, तो बस वही लगाना था, इफ़ यू कंसल्ट अ डिक्शनरी यू विल फाइंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। तो ये सारे इंग्लिश के क्वेश्चन थे। वैसे तो इंग्लिश के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, ज़्यादा कैसे होंगे, जब कॉम्प्रिहेंशन होगी, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन भी पूछ रहे हैं, उसको पढ़ने में जो है टाइम लग रहा है, उससे जो है 2-3-4 क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं, तो वो मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किए हैं। बाकी एग्जाम में जो है कॉम्प्रिहेंशन भी आपको आएंगे। तो इंग्लिश के क्वेश्चन आपने देख लिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ रहे हैं,
इडियम फ्रेजेस आ रहे हैं, आपको आर्टिकल्स आ रहे हैं, एंटोनिम हो गए, ये आ रहे हैं, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ ये चीज़ें पूछ रही हैं तो मैंने यही पढ़नी है, ठीक है। तो बाकी हिंदी हमने ऑलरेडी कर ली है, एचपी जीके कर लिए, इंग्लिश कर लिए। इसके बाद जो है रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे, फिर इंडियन जीके के देखेंगे, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कैसे क्वेश्चन जो है एचपीआरसी अपने एग्जाम्स में पूछ रहा है। तो टीजीटी आर्ट्स का 12 तारीख तक एग्जाम है, उससे पहले जो है हम बाकी भी सेक्शन कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी किसी को स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन कोचिंग या स्टडी मटेरियल कुछ भी चाहिए होगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, मैं जो है आपको डिटेल्स दे दूंगा। बाकी जो है अगली क्लास में मिलते हैं।